दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने एक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहानी शुरू होती है बांग्लादेश की शहर ढाका से, जहां एक पुल पर जंग का समा है। हमारा हीरो टाइलर रैंक पूरी तरह जख्मी है और इसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन टाइलर यहाँ तक पहुंचा कैसे? चले कहानी को शुरू से देखते हैं। कहानी का आगाज भारत से होता है, जहाँ इंडिया के सबसे बड़े ड्रोन का बेटा उई महाजन अपने दोस्तों के साथ एक क्लब के बाहर है। तभी कुछ पुलिस वाले आते हैं और उई को अगवा कर लेते हैं। दरअसल ये कोई आम अगवा नहीं था, बल्कि इसे ढाका के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड अमीर आसिफ ने उठाया था। अमीर आसिफ कितना बेरहम है, इसका आगाज इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक छोटे बच्चे का हाथ सिर्फ इसलिए कटवा देता है क्योंकि इसने चोरी की थी। अब उई को दुश्मनों के इलाके से जिंदा निकालने के लिए टाइलर रैंक को फायर किया जाता है। टाइलर एक ऐसा फौजी है जिसे मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि वो अपने बेटे को खोने के बाद अंदर से टूट चुका है। वो अक्सर पानी की गहराइयों में जाकर बैठ जाता है, जैसे वो खुद को सजा दे रहा हो। टाइलर ढाका पहुंचता है और अकेले ही दुश्मनों के अड्डे पर धावा बोल देता है। वहां जो एक्शन होता है वो देखने लायक है। टाइलर सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि किचन के बर्तनों से भी गुंडों को ढेर कर देता है। टाइलर बच्चे को छुड़ा तो लेता है, लेकिन असल मुसीबत अब शुरू होती है जब इसे पता चलता है कि इसे धोखा दिया गया है। साजू, जो उई के बाप का खास आदमी है, वो टाइलर पर हमला कर देता है ताकि इसे पैसे ना देने पड़े। अब एक तरफ ढाका की पूरी पुलिस और आर्मी है और दूसरी तरफ टाइलर अकेला। यहाँ एक 12 मिनट का ऐसा एक्शन सीन है जहाँ टाइलर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर कूदता है और मौत इसका पीछा कर रही होती है। एक ऐसा वक्त आता है जब टाइलर के पास मौका होता है कि वो बच्चे को छोड़कर अपनी जान बचा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। टाइलर को इस मासूम बच्चे में अपना मरा हुआ बेटा नजर आता है। वो फैसला कर लेता है कि चाहे पूरा शहर इसके खिलाफ हो जाए, वो उई को सही सलामत इसके घर पहुंचा कर रहेगा। दोस्तों, एक्सट्रैक्शन सिर्फ एक मूवी नहीं है, इसकी असल रूह टाइलर और उई के रिश्ते में है। टाइलर चाहता तो उई को छोड़कर अपनी जान बचा कर भाग सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि टाइलर ने अपने बेटे को खो दिया था और वो इस गम से आज तक बाहर नहीं निकल पाया। उई को बचाना इसके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि खुद को माफ करने का एक मौका था। फिल्म का आखिरी मुकाबला सुल्ताना कमाल ब्रिज पर होता है। एक तरफ से टाइलर और साजू लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से पूरी फौज इन पर गोलियां बरसा रही है। साजू मर जाता है और टाइलर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए उई को पुल के पार हिफाजत निकाल देता है, लेकिन टाइलर को एक गोली लगती है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। फिल्म के आखिरी में हम देखते हैं कि उई एक स्विमिंग पूल में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइलर पानी के नीचे बैठा करता था। जब वो बाहर निकलता है तो इससे एक धुंधला सा अक्स नजर आता है। क्या वो टाइलर था? ये एक राज है, लेकिन एक्शन और जज्बात का ये सफर वहीं खत्म हो जाता है।